नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ देश में इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव मोड में है, एक एक कर राज्यों को सौगात दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन INDIA हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी हार को नहीं भुला पा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि विपक्षी दल हमेशा चुनाव में अपनी हार का ठीकरा EVM पर फोड़ती नजर आती है। वहीं एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद विपक्षी दलों ने EVM का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। खासतौर से कांग्रेस में सबसे ज्यादा बौखलाहट देखने को मिल रही है। कांग्रेस की इस तिलमिलाहट पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। विधानसभा चुनाव की हार को क्यों नहीं भूल रहा विपक्ष? लोकसभा चुनाव से पहले EVM पर क्यों मचा बवाल? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किसको लिखी चिट्ठी? VVPAT पर विचार रखने के लिए किससे मांगा समय? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। एक के बाद एक EVM पर सवाल उठाने का मुद्दा कोई नया नहीं है। जब भी विपक्षी दलों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है, तब बिना कुछ सोचे समझे सारी गलती EVM पर थोप देते हैं ताकि इनकी इज्जत किसी तरीके से बच सके। हालांकि जिस राज्य में ये जीत जाते हैं, वहां इसको लेकर कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जैसे ही बीजेपी की जीत होती है, एक से बढ़कर एक बयान सामने आने लगते हैं। कई तरह की ड्रामेबाजी देखने को मिलती है। बताएंगे आगे कि कैसे EVM की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि क्यों एक बार फिर से EVM का मुद्दा चर्चा में आया है। दरअसल हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी को जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत मिली, वहीं कांग्रेस के हाथ में तेलंगाना राज्य आया। और चुनाव नतीजों के बाद से ही कांग्रेस की तरफ से EVM मशीनों पर सवाल उठाए जाने लगे। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में EVM मशीनों और VVPAT का जिक्र है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को संबोधित इस चिट्ठी में कहा गया है कि इंडी गठबंधन ने इस साल अलग अलग समय पर चुनाव आयोग को EVM से जुड़ी अपनी चिंताओं के बारे में बताया है। आखिर में मांग की गई है कि INDIA गठबंधन के कुछ नेताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने दिया जाए ताकि वो अपनी चिंताएं उन्हें बता सके। चिट्ठी में लिखा गया है कि सबसे पहले 9 अगस्त को ECI को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद 10, 16, 18 और 23 अगस्त को चुनाव आयोग के साथ मुलाकात की मांग की गई। चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र है कि 23 अगस्त को चुनाव आयोग ने ज्ञापन का जवाब दिया और जनप्रतिनिधि कानून के तहत EVM की कानून वैधता की बात कही। साथ ही साथ EVM से जुड़े सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया गया। हालांकि इंडिया गठबंधन के पैनल की मुलाकात का अनुरोध नहीं माना गया। वहीं चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि 2 अक्टूबर को मिले चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के जवाब में इंडिया गठबंधन ने अपने वकील के जरिए फिर से उन चिंताओं पर जवाब मांगा है जिसका जवाब नहीं दिया गया था। इसके बाद चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद 20 दिसंबर को फिर से चुनाव आयोग के साथ मुलाकात का अनुरोध किया गया। इस बार मुद्दा VVPAT से जुड़ी चिंताओं का था। चिट्ठी में आखिरी में लिखा गया है कि INDIA गठबंधन का पैनल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहता है और इस अनुरोध को स्वीकारा जाए। बता दें कि इस चिट्ठी को कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने लिखा है। इस चिट्ठी पर 30 दिसंबर 2023 की तारीख भी पड़ी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से EVM को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, जिसको कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली जीत के बाद कांग्रेस बुरी तरह से चिढ़ गई है। वहीं कांग्रेस के हाथ में तेलंगाना राज्य आया तो यहां की EVM पर कोई सवाल नहीं उठा, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद कांग्रेस की तरफ से EVM पर सवाल उठाए जाने लगे। इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने की और कहा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। यह भी कहा कि उन्होंने 2003 में ही EVM के जरिए वोटिंग का विरोध किया था।
सवाल उठाया कि क्या भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकर्स द्वारा नियंत्रित करने की मंजूरी दी जा सकती है। दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट्स का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इनकी गिनती में कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन ईवीएम से पड़े वोट्स की गिनती शुरू होते ही बीजेपी आगे निकल गई। उन्होंने सवाल पूछा कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल सकता है। आगे पूछा कि क्या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। दिग्विजय सिंह कोई इकलौते नेता नहीं है जिसने ईवीएम पर सवाल उठाया। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम मशीनों को ठीक नहीं किया जाता है तो बीजेपी 400 सीटें भी जीत सकती है। आगे कहा कि इस बार का चुनाव भारत के भाग्य का फैसला करने वाला होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका मानना है कि लोकतंत्र पटरी से उतर गया है और हम अत्यधिक सत्तावादी होते जा रहे हैं। बता दें कि अक्टूबर 2023 में ही ईवीएम पर उठे सवाल के जवाब में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच के संबंध में दिल्ली कांग्रेस के तरफ से दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। याचिका में आगामी आम चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तर की जांच के संबंध में राज्य चुनाव आयोग की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की पुष्टि की और पीठ ने कहा कि वह इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनिल कुमार की याचिका को खारिज कर दिया था। तब हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, जिस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डीपीसीसी ने प्रथम स्तर की जांच प्रक्रिया में भाग नहीं लेने का फैसला किया, जबकि अन्य राजनीतिक दलों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि डीपीसीसी कार्यवाही से दूर रही, अन्य सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। अब इसमें हस्तक्षेप करने से पूरे चुनाव कार्यक्रम में देरी होगी। अदालत ने कहा कि प्रक्रिया बहुत विस्तृत है, पार्टियों को ईवीएम पर भरोसा है और इसे पूरे भारत में दोहराया गया है। इसके बाद कुमार के वकील ने याचिका वापस ले ली। अब एक बार फिर से कांग्रेस का नया ड्रामा देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके तमाम सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने देकर इनका मुंह भी बंद कर दिया है। बता दें कि इस साल आम चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर फिर से सवाल शुरू हो गए हैं। अगस्त 2023 के महीने में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने अक्सर पूछे जाने वाले सवाल वाले पेज पर विस्तार पूर्वक जवाब दिया है कि भारतीय ईवीएम जर्मनी की प्रतिबंधित ईवीएम से कैसे अलग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां इंडिया ब्लॉक से 19 दिसंबर को प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग इस मामले में भारतीय प्रतिनिधि मंडल से मिलना नहीं चाहता, वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग गठबंधन को पहले ही जवाब दे चुका है। चुनाव आयोग के जवाब में अगस्त के महीने में अपलोड किए गए ईवीएम पर FAQ का हवाला दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए FAQ में 76 सवालों के जवाब शामिल हैं, जबकि पहले सिर्फ 39 सवालों के जवाब हुआ करते थे। उसमें से एक सवाल यह भी है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनियों की ओर से गोपनीय सॉफ्टवेयर को विदेशी चिप निर्माताओं के साथ शेयर किया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम का निर्माण केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से सुरक्षित सुविधाओं के साथ किया जाता है और इसको एक कठोर थर्ड पार्टी टेस्टिंग से भी गुजरना पड़ता है। भारतीय ईवीएम मजबूत है और इसमें उस टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को लागू किया जाता है जो अलग है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने बार बार मशीनों की जांच भी की है और ईसीआई की ईवीएम पर भी भरोसा जताया है। तो चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए इस जवाब के बाद भी कांग्रेस की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। पहले भी कांग्रेस ईवीएम हैकिंग के आरोप लगाती रही है और बीजेपी इन कांग्रेस के आरोपों पर लगातार तंज भी कसती रही है। पार्टी कहती रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का दिल ही हैक कर लिया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।